इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, चीन में हुए एससीओ समिट ने भारत के कई दुश्मनों और दुश्मनों के दोस्तों को भरपूर मिर्चियां लगाई हैं। एससीओ में यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में भारत, रूस और चीन के बीच के संबंधों में नए आयाम जुड़ने वाले हैं। साफ हो गया है कि भारत और चीन भी अपने सीमा विवादों से अलग पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने पर फिलहाल राजी हैं। इससे अमेरिका को तो जबरदस्त मिर्ची लगी रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नावरो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं कि वो लगातार भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजियां करते फिर रहे हैं। और देखिए, ये तो खैर होना ही था। भारत का एससीओ में इतने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करने का मकसद ही अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का था, और अभी तो इसमें और भी बहुत सारे गेम होने बाकी हैं। लेकिन मैं आज बात अमेरिका की नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के परम प्रिय मित्र अजरबैजान की। तो हुआ यह है दोस्तों कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव भारत से बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं। अलीयेव ने आरोप लगाए हैं कि भारत ने अजरबैजान की एससीओ मेंबरशिप में लंगड़ी मार दी है। भाई, भारत ने, अलीयेव का कहना है कि भारत अजरबैजान से उसकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती का बदला ले रहा है। अब इस बयान के बाद अजरबैजान की मीडिया ने भारत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, खबरों का हमला बोल दिया है। बाकू न्यूज ने लिखा है कि भारत ने एससीओ में अजरबैजान की मेंबरशिप ब्लॉक कर दी। पोर्ट ने टीवी चैनल्स की खबरों को आधार बनाकर लिखा, इंडिया ब्लॉक्स अजरबैजान एससीओ बिड। एन न्यूज ने हेडलाइन बनाई, भारत ने अर्मेनिया से अपनी दोस्ती और पाकिस्तान के अजरबैजान की दोस्ती की वजह से एससीओ में अजरबैजान की दावेदारी को रोक दिया। बहुत बुरा हुआ अजरबैजान के साथ। इल्हाम अलीयेव का ये दुख मैं समझ सकता हूं दोस्तों। तो कहते हैं ना कि हाथ को आया और मुंह ना लगा। अलीयेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलीयेव को इस बार पूरा यकीन था कि तियानजिन में हुए एससीओ समिट में अजरबैजान को इस संगठन की मेंबरशिप मिल जाएगी, वो भी मेंबर बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब तियानजिन में बेइज्जती हो गई थी तो अपने देश में मुंह क्या दिखाते अलीयेव? तो कुछ बोलना था, बहाना बनाना था, तो कहा कि भारत ने मेंबरशिप में अड़ंगा डाल दिया। असल में अजरबैजान के प्रेसिडेंट एससीओ के समिट में तो पहुंचे थे, लेकिन उनका देश इस संगठन का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। इस इंफोग्राफिक्स को देखिए, ये एससीओ है। सेंटर में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इन्हीं देशों ने मिलकर 2001 में एससीओ का गठन किया था। फिर 2017 में इस संगठन को विस्तार दिया गया। भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। फिर 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस को भी मेंबर स्टेट्स बनाया गया। इसमें कई देशों को ऑब्जर्वर स्टेट और कई को डायलॉग पार्टनर स्टेट्स का दर्जा भी दिया गया है। तो 2025 के हिसाब से मंगोलिया और अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। हालांकि सितंबर 2021 से अफगानिस्तान इस संगठन में इनएक्टिव है। इनके अलावा 15 देश डायलॉग पार्टनर हैं, जिनमें टर्की है, आर्मेनिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, मालदीव है, बहरीन है, म्यांमार है, कतर, यूएई, कुवैत और लाओस हैं। और इन्हीं डायलॉग पार्टनर स्टेट्स में अजरबैजान का नाम भी है। तो अजरबैजान का आरोप है कि भारत ने इस बार उसे एससीओ का मेंबर नहीं बनने दिया। लेकिन भारत पर आरोप लगाने से पहले अजरबैजान पिछले एससीओ समिट के दौरान किए गए अपने ही स्टेटमेंट को भूल गया है। पिछले साल कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ समिट के दौरान अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कहा था कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट दूसरी बार एससीओ में ऑनररी गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं और इस क्षेत्र में अजरबैजान की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका और एससीओ के कार्यों में उसकी घनिष्ठ भागीदारी को देखते हुए हमें विश्वास है कि अजरबैजान को संगठन में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिलने की गति जो है और ज्यादा तेज होगी। इसका मतलब यह हुआ, मैं समझाता हूं आपको, इसका मतलब यह हुआ कि अजरबैजान को एससीओ के मेंबर स्टेट नहीं बल्कि ऑब्जर्वर स्टेट बनने की उम्मीद थी। और यह पिछले साल का ही बयान है और यह बात तब वहां की मीडिया ने भी छापी थी।
लेकिन आज अजरबैजान की मीडिया अपनी ही फॉरेन मिनिस्ट्री के दिए उस बयान को छिपा लेती है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देती है। अजरबैजान को एससीओ का मेंबर स्टेट बनने से पहले ऑब्जर्वर स्टेट बनना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाकर उसे एससीओ का मेंबर बनाया जा सकता है, वो भी तब जब एससीओ को अपने मेंबर स्टेट्स बढ़ाने हो, क्योंकि अजरबैजान अकेला देश नहीं है जिसे एससीओ का मेंबर बनना है। तुर्की है, वियतनाम है, यहां तक कि एक समय यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता था। अभी जो भी ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स हैं, उन सभी को उम्मीद है कि उन्हें भी एक न एक दिन एससीओ का मेंबर बनाया जाएगा। तो मेंबरशिप की मारामारी में अजरबैजान का नंबर कब आएगा, यह तो कहा नहीं जा सकता। अब एक और बात बताता हूं। देखिए, एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चीन का पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है। चीन ने ही इसे बनाया था और उसका इस संगठन में दबदबा भी है। अब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से तो इल्हाम अलीयेव की बहुत छनती है, बहुत बनती है। इल्हाम शी जिनपिंग के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करते हैं। अजरबैजान में इसके कई प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। और तो और 1 सितंबर को एससीओ प्लस की मीटिंग में इल्हाम अलीयेव ने ज़ैंगजुर कॉरिडोर को भी मंजूरी देने की बात कर चीन को खुश करने की कोशिश की थी। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि चीन अगर चाह ले कि वो अजरबैजान को एससीओ का उसे मेंबर बनाना है, तो क्या उसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ भी गहरा याराना है और पाकिस्तान का चीन के साथ तो जो रिलेशन है वो हम सब जानते हैं, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, इंडियन ओशन से गहरी। तो फिर क्या पाकिस्तान अपने परम प्रिय मित्र अजरबैजान की मेंबरशिप के लिए जोर नहीं लगाएगा? भाई, अजरबैजान ने आरोप भी तो ये लगाया ना कि भारत ने पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से ही उसकी मेंबरशिप में अड़ंगा लगाया है। तो दोस्तों, लग तो ये रहा है कि इस बार भी चीन ये भी नहीं चाह रहा था कि अजरबैजान को ऑब्जर्वर या मेंबर स्टेट बनाया जाए। अब इसमें रूस का एंगल भी समझिए। अजरबैजान ने भारत पर तो आरोप लगा दिए, लेकिन उसने रूस का नाम नहीं लिया। भारत और अजरबैजान के बीच कोई सीधा विवाद नहीं है, लेकिन अजरबैजान का रूस के साथ लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अभी 2 महीने पहले यह विवाद चरम पर पहुंच गया था। उस पर एक वीडियो भी बनाया था मैंने। अजरबैजान ने रूस के 7 जर्नलिस्ट को बाकू में अरेस्ट कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अजरबैजान रूस से भिड़ने के लिए तैयार हो गया है और इसी दौरान रूस ने भी बयान जारी किया था कि अजरबैजान के साथ उसके रिश्ते बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। तो भैया ये बताओ कि भारत की तो चीन के साथ बनती भी नहीं है, लेकिन रूस और चीन तो मजबूत साझेदार है ना। पुतिन और शी जिनपिंग वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ एक साथ हैं। भारत और चीन की हाल में बड़ी नजदीकी की वजह भी रूस ही है। तो यह क्यों नहीं हो सकता कि रूस ने अजरबैजान की मेंबरशिप कैंसिल करवाई हो? लेकिन अजरबैजान के प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं है कि वो पुतिन पर यह आरोप लगा सके जो उन्होंने भारत पर लगाए हैं। फिर भी चलिए, एक बार अगर हम मान भी लेते हैं यार कि भारत के दबाव की वजह से, भारत के प्रेशर करने की वजह से, प्रेशराइज करने की वजह से एससीओ की मेंबरशिप से अजरबैजान का नाम कट गया, तो अजरबैजान को यह समझ लेना चाहिए कि चीन से रिश्तों में इतनी दूरी होने के बाद भी भारत में इतनी ताकत है कि वो एससीओ की मेंबरशिप में दखल दे सकता है। अजरबैजान ने आतंकवादी स्टेट पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। अभी तियानजिन में इल्हाम अलीयेव की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात तो बनती थी, लेकिन देखिए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई। अजरबैजान के मीडिया हाउस कैलिबर ने दावा किया कि इस मीटिंग में एससीओ की मेंबरशिप में भारत के अड़ंगा लगाने पर भी बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। झड़प रुकने के बाद शहबाज शरीफ ने अलीयेव से मुलाकात कर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। अब अभी की ही बात ले लीजिए, ये जो अजरबैजान में एससीओ की मेंबरशिप और भारत के अड़ंगे को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसमें क्या बातें की जा रही हैं, ध्यान दिया आप लोगों ने? आइसल असलान बाकू टीवी की जर्नलिस्ट हैं, न्यूज प्रेजेंटर हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, भारत ने एक बार फिर शंघाई सहयोग संगठन में अजरबैजान की सदस्यता पर वीटो लगा दिया है। पाकिस्तान ने जवाब में अर्मेनिया की सदस्यता पर वीटो लगा दिया है।
भारत संभावित नई साझेदारियों की तुलना में आक्रामकता को तरजीह देता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने अटूट भाईचारे और दोस्ती का परिचय दिया है। आप समझ रहे हैं किस तरह की लैंग्वेज वहां के मीडिया और मीडिया पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर ऐशान असलान ने अलीवे के स्टेटमेंट को कोट किया है। भारत पाकिस्तान के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों के कारण अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अजरबैजान के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमारे लिए भाईचारा सर्वोपरि है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। भाई तो अच्छी बात है ना कि भाईचारा रहे, लेकिन दोस्ती की कीमत भी तो चुकानी पड़ती है ना। अमेरिका हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा हुआ है। पूरा यूरोप भारत के खिलाफ है। सब चाहते हैं कि भारत रूस से दोस्ती तोड़ दे, अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन जाए, लेकिन भारत को यह कबूल नहीं है। तो भारत इसकी कीमत अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 50% टैरिफ और लगातार बढ़ता इंटरनेशनल प्रेशर झेल रहा है ना। हाँ, यह बात और है कि इस मुश्किल घड़ी में उसका दोस्त रूस भारत के साथ खड़ा है। तो आप भी खड़े रहिए पाकिस्तान के साथ, क्या दिक्कत है? और पाकिस्तान आपके साथ खड़ा रहे। चीन के साथ विवादों को साइड में रखकर रूस जो है वो भारत के साथ संबंध सुधारने में मदद कर रहा है ताकि अमेरिकी प्रेशर को कम किया जा सके। अब अजरबैजान जिस पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी कर रहा है, उसे अजरबैजान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन देखो, मौका परस्त दोस्त बनाओगे तो यही होगा ना। अपना काम निकलने के बाद अमेरिका तो छोड़िए, पाकिस्तान चीन को भी ठेंगा दिखा दे तो फिर अजरबैजान की क्या औकात है, क्या चीज है। तो अजरबैजान वालों, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना छोड़ो और सही दोस्त बनाओ, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही हर जगह फजीयत होती रहेगी और रोते रहना, जैसा कि अभी रो रहे हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अजरबैजान की जो फजीयत हुई है पाकिस्तान के चक्कर में, ये बाकी लोगों तक पहुंचे। भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।